आई लर्न सो मेनी थिंग्स। मैंने एरोबिक्स से शुरुआत की, मैंने जिम मशीनरी की नॉलेज ली, देन आई स्टार्टेड लर्निंग एज अ इंटरनेशनल फिटनेस कोच। FSSAI से मैंने सर्टिफिकेशन किया। मैंने पिलॉक्सिंग, पिलाटेस और एरियल्स को औरंगाबाद में इंट्रोड्यूस किया। शिवयोगिनी शिवयोगिनी शिवयोगिनी। नमस्ते, आई एम सो हैप्पी कि इस आई शक्ति प्लेटफॉर्म में मैं आज आप सभी को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड एक ऐसे फैक्टर के साथ कनेक्ट करने वाली हूँ जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ फिटनेस। बिकॉज फिटनेस ना हो तो मुझे लगता है कि ना फिर हमारा अच्छा काम होगा, ना रिलेशन में बेस्ट दे पाएंगे, और सच बताऊँ तो फाइनेंस भी मैनेज नहीं हो सकता। इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और स्पेशली एपिसोड हो रहा है हमारा। तो एक ऐसी फिटनेस कोच मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ जो पर्सनली मेरी भी फिटनेस कोच है, तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड अगेन कि मेरा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिकॉज ऑफ लाइक हर। तो माधुरी पाटिल जी से मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ। तो माधुरी भानुशाली पाटिल मैम, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच शिव योगिनी जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे आई हूँ और आपके साथ में बैठी हूँ, एंड वी आर कनेक्टिंग एंड टॉकिंग अबाउट फीमेल्स फिटनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। रियली हैप्पी। एंड माधुरी का मैं कनेक्शन बताऊँ तो आप वैसे तो देख ही पा रहे हो, शी इज़ लाइक वेरी फिट, एंड साथ में वो एक बहुत ही अच्छी कोच भी है, बिकॉज इसका पर्सनली मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। बट साथ में मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि एक तो हम वुमेंस डे पे बात कर रहे हैं, हाँ जी, एंड वुमेन्स की एक एज अ ब्रेन एक्सपर्ट एक टेंडेंसी मैंने देखी है कि हर बार खुद को सेकेंडरी रखती है। Definitely. यू नो, फैमिली, सराउंडिंग, बच्चे, पेरेंट्स, इन लॉज। तो एक तो बीइंग लाइक फीमेल प्लस ये सब चीज़ें, फिटनेस भी ज़रूरी है। तो आपको इन सब चीज़ों को इंस्पायरिंग कहाँ से फील हुआ? आपने खुद पे ध्यान देना कब से शुरू किया? डेफिनेटली जब मैं स्कूल में थी तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, तो वहीं से मेरा इंक्लिनेशन शुरू हुआ फिटनेस की ओर, एंड आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और मैं स्पोर्ट्स गर्ल भी बनती थी हर साल। तो फिटनेस वाज इन माय ब्लड। देन आई मेट मिस्टर संजय पाटिल हु इज़ माय फर्स्ट फिटनेस गुरु। वहीं से मेरी फिटनेस जर्नी शुरू हुई है। When I started my fitness journey, I really started liking it so much because it made me fitter mentally and physically. मैं अपने आप में एक बदलाव देख रही थी कि एक यंग लड़की कैसे फिटनेस की ओर जा रही है, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एरोबिक्स। मैंने एरोबिक्स की ट्रेनिंग लेना शुरू किया, एंड फिर जिम मशीन्स का नॉलेज लिया, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एवरीवन। एंड वो जो खुशी थी ना, किसी को सिखाना है और साथ साथ मैं भी फिट हो रही हूँ, तो वो भी बेनिफिट था। एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स। मैंने एरोबिक्स से शुरुआत की, मैंने जिम मशीनरी की नॉलेज ली, देन आई स्टार्टेड लर्निंग एज अ इंटरनेशनल फिटनेस कोच। FSSAI से मैंने सर्टिफिकेशन किया। मैंने पिलॉक्सिंग, पिलाटेस और एरियल्स को औरंगाबाद में इंट्रोड्यूस किया, और पायोनियर थी मैं, और हज़ारों लाखों फीमेल्स को सिखाना कुछ नया। औरंगाबाद अपनी सिटी जो अभी छत्रपति संभाजी नगर है उसमें लाना मेरे लिए आई थिंक एक बहुत खुशी की बात थी, एंड एवरीबडी वॉज सो प्राउड कि हम औरंगाबाद में एक रेवोल्यूशनर ला रहे हैं फिटनेस में। फीमेल फिटनेस की बात करें तो आपने सही कहा, फीमेल्स अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि मल्टीटास्किंग होती है। उनका अपना करियर, उनका फैमिली लाइफ, उनका प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को मैनेज करते करते वो अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। तो उसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि फीमेल्स की फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फीमेल मल्टीटास्किंग होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा क्षमता वो देती हैं हर काम में, तो उनके लिए मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। उसको मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। अगर एक महिला फिट रहेगी वो अपने पूरे घर को फिट रखेगी। पूरा घर फिट हुआ तो हमारा देश भी फिट रहेगा। सो हैप्पी। तो मधु, लाइक आपकी शुरुआत जो हुई, मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स योर पैशनेट, राइट, जितना मैं समझ पा रही हूँ। बट मोस्टली ऐसे होता है कि गर्ल्स जहाँ स्पोर्ट्स में जाती है ना, तो 10 में से तो 2-3% ही लोग हैं जो एग्री कर लेते हैं। अभी भी हमारा कल्चर इतना ओपन नहीं है, बट रियली ये एक बहुत अच्छी शेयरिंग है। आज ये वीडियो देखते देखते बहुत सारी फीमेल्स रिकॉल कर पा रही होगी कि यार मैं कभी
स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स खेलती थी, यू नो देयर इज ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, कभी कभी खो खो है, कबड्डी है या कुछ है, बट लाइक जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए, एज बढ़ता गया, स्पोर्ट्स दूर होता गया, तो मुझे लगता है कि वो एनर्जी लेवल भी डाउन हुई, तो हम उस अवेयरनेस को भी नहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि यू नो एक एनर्जी किस लेवल पे फ्लो होनी चाहिए। तो आपको अपने फैमिली से सपोर्ट था इन सब चीज़ों में? शुरू में माई फादर वॉज लाइक कि जिम एंड यू ऑल वाई यू डू समथिंग करियर, यू नो एक करियर अपने लिए ढूंढो, एंड उसी की वजह से मैंने एयरलाइंस की तरफ अपना इंक्लिनेशन बढ़ाया। मैंने आईटा किया ब्रिटिश एयरवेज से, एंड आई डिड फ्रैंकफिन कोर्स एंड आई वर्क 7 years इन ब्रिटिश एयरवेज इन पुणे। बट आपको पता है कॉर्पोरेट लाइफ में कितना प्रेशर होता है, कितना स्ट्रेस होता है, एंड ऑफ कोर्स नाइट शिफ्ट्स, और इसकी वजह से फूड हैबिट्स, इरेटिक स्लीप आवर्स, कभी भी सोना कभी भी उठना, कंटिन्यूस स्क्रीन पे देखना, इस सब की वजह से मेरा हेल्थ तो टॉस गया। मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे कुछ कमी हो रही है मेरी लाइफ में, वो चार्म, वो हैप्पीनेस, वो ग्लो नहीं था मेरे फेस पे। बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है करियर, बट आजकल हम करियर के साथ भी फिजिकली फिट रह सकते हैं अगर हम समय निकालें अपने लिए। तो मैंने एक वहाँ पे सोचा कि मैंने एक जिम ज्वाइन कर लिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि जहाँ पे मैं मेरी नई कंपनी में ज्वाइन किया मैंने WNS के, वहाँ पे जिम था, एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ। मेरे साथ मैंने औरों को भी ट्रेन करना शुरू किया, एंड उनको लगा कि ये कंपनी में काम करे, इसको एक्सरसाइजेस कैसे पता है। मैंने कहा ये मैंने पहले सीख चुकी हूँ, बट एक था कि करियर बनाना है मेरा अपना एक अलग, तो मैंने एयरलाइंस चूज़ किया। बट फिजिकल फिटनेस वॉज द अल्टीमेट गोल दैट मेरे को करना था। बस वहीं से मैंने अपना फिटनेस जर्नी में वापस आ गई। वो खुशी जो मिसिंग हो रही थी, वो एक चार्म जो मेरी लाइफ से मिसिंग हो रहा था, वो मुझे फिटनेस की ओर वापस लेकर आया। एंड आई थिंक माई लाइफ पार्टनर मिस्टर संजय पाटिल एंड माई मदर who really helped me in my fitness journey by providing me very good food, जो भी मुझे चाहिए था मम्मा ने हेल्प किया। एंड yes of course my life partner, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, एंड आई एम here because of him, whatever I am today because of my life partner Mr. Sanjay Patil. So happy. सो हैप्पी एंड सिंपल है। मुझे लगता है यहाँ से भी एक अच्छा सक्सेसफुल मंत्र हमें मिल रहा है कि कभी कभी फैमिली सपोर्ट सेम टाइम ना मिल पाए, बट एक टाइम के बाद जब हम उसमें अच्छा करियर करते हैं या हैप्पी है तो फैमिली भी सपोर्ट कर लेती है। बिल्कुल। जैसे मुझे आपको सुन के लगा कि स्टार्टिंग में पापा का था कि कुछ करियर बनाओ, बिकॉज अभी तक इंडियन मेंटालिटी में इसे करियर नहीं माना जाता, और शायद ऐसा लगता भी है कि वो कितना सेफ है या वो सस्टेनेबल है या नहीं, सक्सेस देगा या नहीं, हैप्पीनेस देगा या नहीं पता। तो प्लीज जस्ट वर्क ऑन दैट मंत्रा कि आप किसी पैशन के लिए बने हो तो हो सकता है सराउंडिंग में कभी कभी फाइट करनी पड़े, बट देयर इज वन टाइम की जहाँ पे चीजें मैनेज हो जाती है, क्योंकि आप जॉब में गए पर वहां पर भी आप आपके पैशन के साथ ही थे, तो फिर से आपको आना आपके पैशन में ही पड़ा। तो एज अ ब्रेन एक्सपर्ट इस बात को तो मैं शायद हर एक क्लाइंट से कहती हूँ कि हर एक का एक कुछ फुटे होता है, यूनिकनेस होता है। तो मुझे लगता है कि मधु आपका था यूनिकनेस, और आप उसी में ऑलवेज। तो सो हैप्पी। एंड पर्सनली मैं आपको जानती भी हूँ, माय पर्सनल कोच, उस जर्नी में मैंने आपको देखा है कि आप बहुत रेगुलर रहें तो जो रिजल्ट वो चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए गोल सेट कर रखा है, तो हम उस जर्नी में उनको सपोर्ट दे पाए। एंड आई वुड लाइक टू से ऑफ कोर्स आई मिस्ड आउट माय किड्स रियली आर लाइक यू नो आई एम ब्लेस्ड विद लवली 2 kids हु रियली हेल्प मी इन माय जर्नी, क्योंकि मैं बिजी होती हूँ, मैं अपने इवेंट्स में, अपने कोचिंग में, दे रियली support me, and you know they give me a warm welcome when I go home, and this really gives me motivation to work because they always keep smiling. They do most of the things with me, and they also in sports, so I love them, and that is what family life is like. Support is required. family एक बहुत बड़ा support है, and मैं जितना experience करती हूँ because of like family support है तभी हम हमारा best दे पाते हैं। ये बहुत बड़ा foundation है, और आपके लिए और अच्छी बात है कि सर भी सेम ही प्रोफेशन में है, तो वो
वो एज अ कोच भी है आपके लिए, एज अ लाइफ पार्टनर भी Of है, course. एक दूसरे के पेन एरियाज भी आपको पता है। हाँ जी। तो इट इज लाइक कभी कभी ये डिस्कशन फिटनेस का हमारे डाइनिंग टेबल तक भी चला जाता है। मेरे दिल के भी दिल में है तू, हाँ मेरे दिल भी चला जाता है, and then I'm like I'm eating my food. So yes, there are some things like I tell him कि अभी हम न्यूट्रिशन की बात ना करें कभी कभी, because I'm having my cheat day. So यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, when I'm having a chips खाती हूँ मैं कभी कभी, not much, but then my daughter is like, Mama you should not have that. I said, oh really? Not milk tea. I said, oh really? आप लोगों को मना करते हो। मना करते हैं। I just can't get over my cheat day because when I'm doing like this, everybody comes. Are you eating this? I said a bit, not much. I'm going to exercise. So for me, it's always eat and delete. Right. Mantra is eat and delete. वाओ। तो मधु, स्पेशली मैं यहाँ पे आपकी हेल्प चाहूँगी कि डेली रूटीन में मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल के पास ये कंप्लेंट्स होती है कि टाइम नहीं है, सुबह बच्चों को रेडी करना है, फिर घर है, फिर यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई वर्किंग है, तो इन सब चीज़ों में दे आर नॉट गेटिंग टाइम। या सेकेंडली बात करें तो खाने को लेके मैंने ये देखा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कि घर में बाकी सब जो खाना चाहेंगे वो बनता है, फिर उन सब चीज़ों में एडजस्टमेंट होता है फीमेल के लिए। तो कैसे बताना चाहोगे कि घर में रहते रहते वो कैसे वर्कआउट करें एंड साथ में खाने में क्या ध्यान रखें? तो प्लीज स्पेसिफिक। डेफिनेटली एज अ फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर मैं सबसे ये कहूँगी कि अपनी जो बॉडी है उसको लैंडलॉर्ड की तरह ट्रीट करें। लाइक ऐसे नहीं कि हम रेंट के घर में रह रहे हैं ऐसे ट्रीट करें, तो फीमेल्स करते हैं ऐसे, वो सभी को प्रायोरिटाइज करते, खुद को नहीं करते। अगर आप फिट रहोगे तो आप सबको फिट रखोगे, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके लिए 24 आवर्स में एक 45 मिनट्स निकाल दें। चलो 45 मिनट्स नहीं 20 मिनट्स निकाल दें, राइट? अभी तो काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हमारे रिलैक्सिल के ऑनलाइन क्लासेस हैं, या आप आके सीख के कस्टमाइज स्केड्यूल बना के जाएं, घर पे करें। आपके पास चेयर होता है, वॉल होता है घर पे, या आप जो डेली एक्टिविटी करो उसमें भी आपका एक्सरसाइज होता है। अपने लिए 20 मिनट्स का एक शॉर्ट स्केड्यूल होता है, मैं बताना चाहूँगी, जिसमें आपने थोड़ा बॉडी वार्म कर लिया, आपने 10-20 सूर्य नमस्कार कर लिए, आप उसको बढ़ाते 100 तक लेकर गए, आपने स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पीज, पुशअप्स कर लिए, हो गया आपका स्केड्यूल। आपने मैट पे स्ट्रेचिंग कर लिया, बस 20 मिनट्स अपने लिए निकाल लीजिए। आप चेयर पे बैठे हो, आप सोफा पे बैठे हो, आपने फेस एक्सरसाइजेस कर लिया, आप वॉक पे निकल गए, आप जो झाड़ू लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसमें भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है, स्क्वाट्स हो रहा है। तो मेट्स को थोड़ा कम बुला के आप सेल्फ एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, एक टेक्निक है, और आप खुद का काम खुद कीजिए, लाइक प्लेट उठाना and all those things which makes you active। and एक है कि सोने से पहले 3 घंटा पहले आप आपका डिनर खत्म कर लीजिए, ताकि आपका डिजेशन बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि रात में हम कोई एक्टिविटी नहीं करते तो गट हेल्थ भी इम्प्रूव नहीं होगा आपकी। तो 3 आवर्स पहले आपने आपका डिनर खत्म कर लिया। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ गए आपने सबसे उठने के पहले आप उठ जाइए, आप 20 मिनट अपना मेडिटेशन, बहुत ज़रूरी है ब्रीद इन ब्रीद आउट होल्ड करना, एक्सरसाइज अपने लिए समय निकालना, थोड़ा टाइम मेडिटेट करना, एंड पूरे रूटीन में से 24 घंटे में से अपने लिए आधा घंटा निकालना या 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है आपकी पूरी लाइफ को। जो आप अभी 30-40s में कर रहे हो, आप चाहते हो मेरा 50, 60, 70s भी ऐसा जाए, तो आपको करना पड़ेगा, राइट? तो सो हैप्पी, मुझे लगता है मधु बहुत सारे वाव फॉर्मूलाज आपने दे दिए, जिसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यू नो रिपीट करना चाहूँगी कि बेसिकली एक तो पर्सनली टाइम निकाले, उसी बहाने ना घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम कितना भी घर में यानी करे कोशिश ना, सराउंडिंग अलाउ नहीं करता है। तो मेरा तो फर्स्ट शेयरिंग है कि ज़रूर आप अपने लिए टाइम निकाले, बाहर जाए, बट घर में भी कुछ करना चाहते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, जैसे कोविड में हो रहा था, एवरीबॉडी इज लाइक क्लासेस कर लें, थोड़ा कोचिंग लेके घर में कर लें। बट मैं कहूँगी कि अगर आप जिम में जाते हो, वहाँ के वाइब्स अलग होते हैं, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं काफ़ी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, बट बिल्कुल नहीं जा सकते या एडमिशन नहीं ले सकते या बिल्कुल समय नहीं है, वर्किंग है, प्लस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने 1 month 2 months कोचिंग कर लिया, देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एट होम। अभी जैसे वही वाली बात आपने कही कि घर पे झाड़ू लगाना है, पोछा लगा रहा है, तो कुछ जगह एंजॉय भी करना चाहिए, डोंट टेक लाइक अ बर्डन, बिकॉज उसी बहाने हम चीज़ों को यू नो एक्सरसाइज कर रहे हैं।
Definitely. बट मैंने जितना भी देखा है, आपने कहा ना कि टाइमिंग भी फिक्स नहीं होता है फीमेल्स के, जैसे खाने के ना, कभी टाइम मिला तो खा लिया, नहीं तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि रात का खाना 3 घंटे पहले पापा खत्म कर लो। यस, और काफ़ी फीमेल्स देखा है कि हस्बैंड्स जब आते हैं या घर जो मेंस आते हैं घर में, उसके बाद वो लंच और डिनर करते हैं। अगर उनको लेट हो गया तो आप प्लीज़ अपना लंच खत्म कर लीजिए ताकि आप हैप्पीली उनको सर्व कर सकें। अगर आप खुद टायर्ड हैं, आपने फटीगनेस है, आपने आपका टाइम पे लंच डिनर नहीं लिया, और वो भी रीजन है वेट गेन के फीमेल्स में। मुझे तो यहाँ आपने जैसे कहा ना, एक पॉइंट शेयर करना है कि फीमेल एक जगह पे बहुत डिले कर देती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। मोस्टली फीमेल जैसे शादी के पहले ना बहुत अवेयर होती है कि बाबा अच्छा दिखना है, ध्यान रखना है, ओवर वेट नहीं होने देना है, बट ऐसा हो जाता है कि एक बार शादी हो जाए तो फिर हम ध्यान नहीं देते ओवर वेट। और मैं सिर्फ इसी ओवर वेट या सुंदरता के बारे में ही नहीं कहना चाहती हूँ, बहुत बुरा जब लगता है कि हम फिटनेस का ध्यान ना रखने की वजह से ना बीमारियां मोल ले लेते हैं। लाइक नाउअडेज जैसे मैं कैंसर मिशन पे काम कर रही हूँ, 10 में से 5 to 6 फीमेल्स को आजकल ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। रीजन बिहाइंड, एक तो मेंटल हेल्थ सही नहीं है, सप्रेशन हो रहा है, इमोशंस को हम अंदर के अंदर दबा रहे हैं, फिटनेस मेंटेन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, एंड हमारे पास वो एक सिंपल अवेयरनेस भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट है, यानी जब कोई पेरेंट्स आता है मेरे पास, एंड स्पेशली जब वो सिंगल पेरेंट्स और मेल हो, तो वो बच्चा बहुत सफ़र करता है जब उसके लाइफ में मदर ना हो। तो दैट इज़, मुझे लगता है कि एक वुमेंस डे पे हम शेयरिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक मदर ने खुद को पूछना चाहिए कि हमें शायद हमारे लिए कुछ हम कर पाए या नहीं कर पाए, बट हमारा जो रोल है ना, जो हम कह रहे हैं कि मल्टी टैलेंटेड होती है, एक मदर है, एक वाइफ है, एक बेटी है, एक सिस्टर है, तो उस रोल को आपको अच्छा रखने के लिए फिटनेस का तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ बीमार हो जाते हो तो पता है घर की हालत क्या हो जाती है। 2 दिन बीमार हो जाए तो घर में कोई सही से खाना नहीं खाता, बच्चे के पास ध्यान नहीं, तो मुझे लगता है कि एक सही सेलिब्रेशन होगा कि आज हम कमिटमेंट कर ले कि हम हमारे फिटनेस पे ध्यान रखेंगे। बिकॉज मैं खुद ऐसे कनेक्शन में गुजरी हूँ कि फैमिली प्रायोरिटी यानी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने हर बार चीज़ों को सेकेंडरी रखा है, एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे लाइफ में मैंने कैंसर कब कनेक्ट कर लिया। दैट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी, जब मैंने मेरे पापा को ऐसे देखा कि यार लाइफ ही खत्म हो गई, अब कि कैसे करेंगे हम, बिकॉज ये वर्ड ही कितना डरावना लगता है। पर मेरा इसके पीछे यही था कि आई एम नॉट अवेयर फॉर माई फिटनेस, आई एम नॉट अवेयर फॉर माई मेंटल हेल्थ। मैं बस लोगों के लिए या सबको, या किसी को बुरा नहीं कहना है, बट आई एम हर्टिंग माई सेल्फ लाइक एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, कि वो इस बात को बहुत अच्छे से प्रॉमिस कर ले, एंड स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि जब एक फीमेल ठान ले ना, तो उसका सराउंडिंग में इम्पैक्ट अच्छा ही होना है, और वो होगा कि जब एक मम्मा उठ रही है, फिट हो रही है, होता है ना, मैं मेरे डॉटर में देखती हूँ, अरे मम्मा अच्छा आपने कल का क्लास भी ले लिया, अभी आप यहाँ पर भी जा रहे हो, या वो बहुत बार मेरी चीज़ों को देखती रहते हैं। मोस्टली मैं ट्रैवलिंग में रहती हूँ, तो अब मेरी हैबिट हो गई है कि मैं मेरे फिटनेस को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट डांस तो कर ही लेती हूँ। तो उसको पता है कि उसकी मम्मा कितना भी बिजी हो, उसकी मम्मा एक तो स्ट्रेचिंग कर लेगी या कुछ तो एक्सरसाइज करेगी, या अभी हमने नया वाला प्लानिंग किया फॉर साइकिलिंग, कि मैंने कहा बेटा सैटरडे संडे तो भी साइकिलिंग करेंगे, या हम संडे ट्रैकिंग जाएंगे। तो दैट इज हेल्दी वाला कनेक्शन, की फैमिली के साथ भी टाइम लग जाता है। तो रियली इट्स जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज जिस एक्सपर्टी के साथ मधु हमें हेल्प कर रही है, मुझे लगता है कि आपने इस एपिसोड को बहुत ही कमिटमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। कि सेलिब्रेशन यही होगा कि हम एक दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट ना करें, रोज पावर की नारी शक्ति है, एंड व्हेन वी आर लाइक एज अ एनर्जी एक्सपर्ट, जब हम फिजिकली फिट है तभी एनर्जी काम करती है। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, आप कितना भी प्राणायाम कर लो, नहीं इम्पैक्ट करेगा। फिजिकल फिटनेस इज मैटर अ लॉट। तो मुझे अभी बताइए कि जैसे ऐसे कौन सी बीमारियां जो फीमेल अट्रैक्ट करती है, या क्या करना चाहिए, तो व्हाट इज योर शेयरिंग फॉर दैट? डेफिनेटली आज हम एक पावरफुल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फीमेल्स की फिटनेस। सिर्फ फीमेल्स की फिटनेस पे हम क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई नॉट मेंस? बिकॉज फीमेल्स गो थ्रू लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। जैसे अभी फीमेल्स
प्रीनैटल, पोस्टनैटल, दे बिकम मदर, मदरहुड एक चेंजेस लेकर आता है उनके लाइफ में, लैक्टेशन हम जिसको बोलते हैं, एंड अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मेंस्ट्रुअल्स इरेगुलरिटी, साइकिल्स, थायराइड, ये सब फीमेल्स के साथ होता है. सो दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड फीमेल्स cannot do without being physically and mentally fit. Mentally fit means आप आपकी जो रूटीन है बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो बिकॉज यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग एंड देन योर ब्रेन ऑल्सो वर्क सो मच. यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप बिकॉज यू हैव टू वेक अप द चाइल्ड. यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट बिकॉज द मेंस आर कमिंग लेट. यू आर नॉट टेकिंग फूड ऑन टाइम. आप पानी पीना तक भूल जाते हो. मैं खाने की क्या बात करूँ, आपने भले ही ड्राई फ्रूट्स या आपके फैमिली को प्रोवाइड किए बट यू फॉरगेट टू ईट दैट, राइट. एंड स्लीपिंग आवर्स तो इतने इराटिक होते हैं बिकॉज फैमिली के हिसाब से उनके स्लीपिंग आवर्स होते हैं. नाउ अगर हम उनकी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंजेस की बात करें तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है आफ्टर सर्टेन एज, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, डिजीजेस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड, डायबिटीज, ऑल दिस हैपनिंग इन फीमेल्स. फीमेल्स अगर ठान ले कि भाई 1 घंटा मैं अपने लिए निकालूंगी, अपना एक्सरसाइज करूंगी, अपना प्राणायाम, योगा, मेंटल अवेयरनेस करूंगी, तो बस सारा चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाए. दे विल बी फिजिकली मेंटली फिट, उनका बोन हेल्थ, उनका गट हेल्थ, एवरीथिंग वुड बी इम्प्रूव्ड एंड दे विल बी स्ट्रॉन्ग लाइक unstoppable. So it is very much important कि फीमेल अपनी फिटनेस पे काम करे और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करें. मेनोपॉज है, प्रीनैटल है, पोस्टनैटल है, इतनी सारी चेंजेस हो रहे हैं, तो दे शुड कंट्रीब्यूट टू द फिटनेस. दैट इज वेरी लवली पॉइंट मधु कि लाइक हैप्पीली करें. और एक बात कहूँगी कि आपकी फैमिली में जो फीमेल्स हैं, जो मेंस से मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें फिटनेस की ओर लेकर जाए, उन्हें गिफ्ट करें. फिटनेस के पैकेजेस हैं, मेंबरशिप है, उन्हें प्रेरित करें कि आप आपके लिए समय निकालें. सपोर्ट, हम ये नहीं करना चाहते कि हमारे घर में कोई ओवरवेट है, ओबेज है, हमारी सिस्टर्स, मदर्स, वाइफ्स, उनके हम मजाक ना उड़ाएं, हम उनको टीज ना करें, ईव टीजिंग ना करें मेंस, ताकि बहुत बुरा लगता है कि वो किस साइकिल से जा रही हैं. सो सपोर्ट द फीमेल, गिव देम अ लवली हैंड so that you know they take out time for their physique. ऐसे नहीं कि कहाँ जा रहे हो आप, जिम जा रहे हो, कितने बजे आओगे, give her time, let her be herself. Exactly, थोड़ा freedom दे दे. Because जो उनका confidence fitness से आएगा that would be unmatchable. वो confident feel करेंगी वो, and then she will break all the barriers in her personal and professional life, believe me. Super, Because मधु. मैं एक timid लड़की थी, मुझे किसी से बात करने के लिए भी डर लगता था. अगर मेरे सामने कोई आ जाए या मुझे स्टेज पे खड़ा कर देते थे तो आई यूज्ड टू कम डाउन, आई यूज्ड टू क्राई. बट यू सी द सेम गर्ल, यू नो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 10,000 people, doing warm-ups, cool downs, taking the interviews is because of fitness. And I think aerials have helped me to become a very stable and concentrated person. I've become a very stable person in life. And I want everybody to do fitness. Just take out 1 hour of the time and do the fitness. वाओ, सो हैप्पी मधु. आपने जो कहा मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत स्पेशल मैसेज है कि वुमेन्स डे है बट ये गिफ्ट एक घर के मेल दे सकते हैं. हाँ जी. फिर अपने बेटी को, अपने सिस्टर को, अपने वाइफ को, अपने मदर को, एंड व्हाई नॉट कि वो टेक केयर करे कि चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ, जाओ फिटनेस में, मैं संभाल लूंगा. या फिर एक छोटा छोटा एप्रिसिएशन हो सकता है कि यार कल से और ज्यादा फ्रेश लग रही हो. बिल्कुल. तो वो एक होता है ना, नेक्स्ट डे वो उठ के जाएगी. बट ऐसा होता है कि मैंने एज अ बीइंग लाइक ब्रेन एक्सपर्ट एंड मैं काउंसलिंग जब करती हूँ तो यही चीज होती है कि हम घर घर में अप्रिसिएशन करना भूल जाते हैं. एंड स्पेशली फीमेल को बहुत जरूरी होती है इमोशंस की कि बस मुझे कोई कहे मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छा तुम थोड़ी यंग लग रही हो. तो ये चीज ना एकदम केमिकल रिलीज कर देती है जो और कहाँ से रिलीज नहीं हो सकता. तो ये जो हार्मोन वाला जो कनेक्शंस है, ये पर्टिकुलर जो केमिकल रिलीज होने वाली कनेक्शन है, मैं कहूँगी कि ये बहुत वाव फॉर्मूला था मधु का. प्लीज वर्क ऑन दैट एंड सपोर्ट करिए. एंड वही वाली है कि हर बार मत बताओ कि कितनी मोटी हो गई हो, ये हो गई हो, तो फिर वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. या मैंने बहुत बार ऐसे भी देखा कि मजाक में बोलोगे, यानी जानबूझ के कि अरे वो तो तुमसे वो अच्छी लगती है, यू नो,
तो बोलते हैं। वो ऐसा होता है, It hurts. मैंने देखा है। Definitely. और फिर मोस्टली फिर थोड़ी सी वाइफ लोग ये हो जाती है, चलो ठीक है अब तो हमारा रहा क्या है। नहीं। तो प्लीज वर्क ऑन दैट, एंड एक मैजिकल फॉर्मूला कहूंगी कि शादी के पहले जितना अपने आप से प्यार करते थे ना, करते हैं। उससे और दुगना कर लो, बिकॉज अब फैमिली को आपकी जरूरत है। फिटनेस से उसकी शुरुआत करो, अपने आप के लिए अच्छा रहना सीखो, घर में भी हो तो भी अच्छे कपड़े पहनो, एक अच्छे स्माइल के साथ कनेक्ट करो। देखो मेकअप और इन सब चीजों में मैं ज्यादा Definitely. बिलीव नहीं करती हूँ, पर हैप्पीनेस पे बहुत बिलीव करती हाँ हूँ। जी। तो आप जब फिट हो, अच्छा खुद को मेंटेन रख रहे हो और हैप्पीनेस के साथ कनेक्शन होंगे, तो लाइफ सच्ची सक्सेसफुल होगी एंड Definitely. फिट रहेगी। तो मधु, सो हैप्पी कि आप आए, बट लास्ट में मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे मैजिकल मंत्र बताना चाहोगी कि जहाँ से वो और फिटनेस पे काम करे। Definitely. Fitness is not about being better than someone else. It's about being better than what you used to be. So fit रहिए, हिट रहिए। और न्यूट्रिशन की जहाँ पे बात आती है, सबके लिए अगर न्यूट्रिशन अच्छा बने, हेल्दी बने, ऐसा न्यूट्रिशन बनाए कि सब लोग उसको खाएं और फिट रहें। ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ चीट डे और अ चीट मील फॉर यू। देखिए, एक सप्ताह में हम 21 मील्स लेते हैं, उसमें से अगर हमारा एक मील हमारा चीट डे एज अ हमने ले लिया है, तो उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। Right. हम उसको हेल्दी में टर्न कर सकते हैं, एक्सरसाइज के साथ, अपना शेयरिंग के साथ। शेयर योर फूड, कंपनसेट योर फूड एंड कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग हाई। हाइड्रेट रखिए खुद को, बी फिट, बी हिट, एंड मैं ये कहूँगी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सुपर। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Thank and you. I'm so happy to sit with you, and we are discussing on the wonderful topic on this Fitness Day, that fitness is so important. We are spreading happiness and fitness among all the females of our motherland. Really Thank you happy. so much. Once again, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaste.